हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी का वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो सब्जेक्ट होगा हमारा सीईटी सब्जेक्ट का, वो होगा दोस्तों सब्जेक्ट हिस्ट्री। एंड हिस्ट्री सब्जेक्ट का हम आपके लिए लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लगातार आपके लिए 25 दिनों तक सीईटी के वीडियोस लाने वाले हैं। ऐसा हमने आपको बहुत पहले से अनाउंस कर दिया था और आप देख सकते हो कि आज हमारा 8वां दिन है, यानी डे 8 है। यानी इसके पहले लगातार 7 दिनों तक हमने हर दिन 4-4 वीडियोस अपलोड किया है। एंड इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स है आपके साइंस सब्जेक्ट के, साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2 एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने बना दिया है। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसके वीडियो हमने बना दिया है। तो आप अगर देखना चाहोगे वो वीडियोस को, तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से हमने सीईटी के एमसीक्यूज के क्वेश्चंस के वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हो। और साथ ही में आज हम लोग इस हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स ये पर्टिकुलर चैप्टर का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको पढ़ाने वाले हैं। तो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 10 एमसीक्यूज दिखेंगे, उसके ऑप्शंस दिखेंगे एंड आपको किस हिसाब से वो आंसर को लर्न करना है। जो आंसर मैं बताऊंगा उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या एक्सप्लेनेशन है, हर चीज बताऊंगा ताकि आपको इजीली याद हो जाए। और बस इतना ही 10 एमसीक्यूज आप अगर देख लेते हो तो हो सकता है इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमने अपनी पूरी एक्सपीरियंस लगा दी है। एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो हमने निकाला हुआ है और पूरा बना दिया अच्छे से। तो अच्छे से देखो और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना, आपको 10 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। एंड साथ ही में दोस्तों आप लोग को ये वीडियो को शेयर करना पड़ेगा उन स्टूडेंट्स तक जो सीईटी का एग्जाम देने वाले हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट यही है कि अच्छे से देखो, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करो और साथ ही में दोस्तों जितना हो सके उतना शेयर कर देना सीईटी वाले स्टूडेंट्स तक। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही बोलना चाहूंगा और अभी आपको 10 एमसीक्यूज दिखेंगे, अच्छे से देखो, पूरा एंड तक देखो। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन के ऊपर हम ला चुके हैं आपके सामने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। तो बेसिकली सीईटी का जो एग्जाम आपका होने वाला है दोस्तों, आपको 2 घंटे के पेपर के अंदर आपको 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। यानी पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के हिसाब से आपको सिर्फ 1 मिनट मिलने वाला है। तो सबसे पहले कुछ हिंट आपको ये देना चाहूंगा कि यार क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे आपको वो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। 10 सेकंड्स ले लेना है उस क्वेश्चन को रीड करने में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन एक्जैक्टली किस बारे में पूछा है। फिर ऑप्शंस की तरफ देखना है और उसमें से आपको कंसेप्चुअल नॉलेज लगा के आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन यहां पे मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि मुझे लगता है इस चैप्टर में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको देख लो और अच्छे से समझ लो, ताकि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा आपके, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे वो है दोस्तों, द आर्ट्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग आर डैश। ठीक है, यानी कि पेंटिंग और स्कल्पटिंग जो है वो डैश है, यानी कि क्या है वो, विजुअल आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फोल्क आर्ट्स है या फिर क्लासिकल आर्ट्स है। तो यार देखो, नाम से थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो पेंट करना या फिर स्कल्पटिंग करना, यानी किसी का वो स्कल्पचर तैयार करना, ये दोनों ऐसी चीज़ें होती हैं वो हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी इसको देख सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा आर्ट होता है जिसको हम लोग विजुअलाइज कर पाए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप नजर डालोगे विजुअल आर्ट्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो द आर्ट्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग आर कॉल्ड एज विजुअल आर्ट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। याद रहेगा। परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्म तो है नहीं, डांसिंग वगैरह को कुछ है नहीं ना, फोल्क भी डांसिंग फॉर्म है, क्लासिकल आर्ट भी एक डांसिंग फॉर्म है, तो ये इसका आंसर नहीं आएगा। विजुअल आर्ट इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, डैश पेंटिंग एन एग्जांपल ऑफ आर्ट स्टाइल। आपको याद होगा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पेंटिंग, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेंटिंग होते हैं, लेकिन जब भी आर्ट्स स्टाइल का जिक्र होगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो टाइप का पेंटिंग होता है वो होता है दोस्तों मराठा पेंटिंग। ठीक है, तो मराठा पेंटिंग जो है ये एक स्टाइल है आर्ट स्टाइल का, तो आपको हमेशा याद रखना है मराठा पेंटिंग इन एग्जाम्पल ऑफ इसका आर्ट स्टाइल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, द मूरल ऑफ बोधिसत्व एट डैश केव्स, यानी एक मूरल है बोधिसत्व का कौन से केव में, जो कि एक सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल माना जाता है आर्ट ऑफ पेंटिंग का, तो वो कौन से गुफा में, कौन से केव्स में बनाया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है एलिफेंटा, दूसरा है अजंता, तीसरा है एलोरा एंड चौथा है जुन्नार केव्स। तो ये चारों में से कोई तो एक इसका आंसर होगा। तो जब भी आपको याद रखना है दोस्तों, बोधिसत्व का जब भी जिक्र होगा तो ये जो केव्स है वो अजंता केव्स आ जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अजंता केव्स। ठीक है, तो जो मूरल है बोधिसत्व का कहाँ है, अजंता केव्स के अंदर माना जाता है, जो कि एक सबसे फाइन आर्ट ऑफ पेंटिंग का एग्जांपल है। ये आपको ये चीज जो है याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द मुगल एम्परर शाहजहां। आप सभी जानते हैं शाहजहां के बारे में। तो ये जो मुगल एम्परर है शाहजहां, बिल्ट डैश इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन, यानी कि अपनी रानी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी रानी के लिए उन्होंने क्या बनवाया था, यानी कि एम्परर शाहजहां ने क्या बनवाया था। ये तो सवाल जो है सबको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने है, गोल गुंबज बनवाया था कि गोंडेश्वर टेम्पल बनवाया था, कुतुब मीनार बनवाया था कि ताजमहल बनाया था। तो आप सभी जानते हैं कि जो एम्परर शाहजहां है उसकी जो वाइफ है उनका नाम था दोस्तों मुमताज। ठीक है ना, क्या नाम था, मुमताज महल। ठीक है ना, तो नाम में देखो आंसर आ गया, मुमताज यानी ताज और महल, तो यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो ताजमहल हो जाएगा। यानी कि जब ये एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ जो लेट हो गई थी, यानी कि डेथ हो गया था उनका, तो वो टाइम पे उनको समाधि के तौर पे उनका
जो कब्र था वो ताजमहल में बनवाया था, और उनके उनके ही नाम में आप देखोगे मुमताज उनका नाम था वाइफ का, तो इनका ही नाम लेके ताजमहल कर दिया एंड ये ताजमहल बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ताजमहल। याद रहेगा, क्लियर है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार है, डैश इज द हाईएस्ट मीनारेट इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ऊंची मीनार, आपको पता है ना मीनार होती है, ठीक है। तो सबसे ऊंची मीनार पूरे वर्ल्ड में कौन सी है? अजंता केव है क्या? नहीं, ये तो केव है, ये तो आएगा नहीं। ताजमहल है क्या? इसमें भी मीनार है, तो ये हो सकता है, लेकिन गोल गुंबज ये अलग है। कुतुब मीनार, तो आप देख सकते हैं कुतुब मीनार एक नाम में मीनार है, और बेसिकली हमारे इंडिया में भी सबसे ऊंचा माना जाता है। और पूरे वर्ल्ड में आप जितने भी मीनार होते हैं, इससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, स्टैचूज है, टावर है, लेकिन मीनार जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मीनार जो होता है ना, ये सबसे ऊंची मीनार पूरे वर्ल्ड का कौन है? कुतुब मीनार है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, द हाईएस्ट मीनारेट इन द वर्ल्ड इज कुतुब मीनार, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन, 6 एमसीक्यू हमारा आज का, जो कि है द डैश सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल, यानी कि जो एक पीरियड था, यानी कि बहुत सारे आपको पता है शासक आए थे हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, तो इनके राज्य में किन्होंने देखा था कि मथुरा स्कूल का राइज होना चाहिए, यानी कि सूर्य उदय बोलते हैं ना हम लोग, उदय होना चाहिए, ठीक है। कौन सा ये इसमें हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, गुप्ता पीरियड, कुशाना पीरियड, राष्ट्रकूटा पीरियड एंड मौर्य पीरियड। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कुशाना पीरियड, ठीक है। तो कुशाना पीरियड के दौरान में ही ये जो मथुरा स्कूल है इसका काफी ज्यादा राइज देखने मिला था, याद रहेगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां एमसीक्यू, जो कि है डैश एट बीजापुर इन कर्नाटका आर द वर्ल्ड फेमस एग्जांपल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। आपको पता है बहुत सारे ऐसे इस्लामिक आर्किटेक्चर हमारे इंडिया में हैं, कुतुब मीनार है, गोल गुंबज है, ताजमहल है, ऐसे बहुत सारे आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर मिल जाएगा, यानी कि मुगल्स ने बनवाया हुआ बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर का बिल्डिंग एक तरीके से हमारे इंडिया में बहुत सारा है। लेकिन आपको एक सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा है कि चलो वो तो एक इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया है, लेकिन वो कहाँ है? एट बीजापुर इन कर्नाटका। तो बीजापुर जब भी जिक्र होगा आपको हमेशा याद आना चाहिए दोस्तों गोल गुंबज, ठीक है। तो गोल गुंबज जो है बीजापुर कर्नाटका में है, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट इस्लामिक आर्किटेक्चर माना जाता है हमारे इंडिया का। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल गुंबज, ठीक है। बीजापुर कर्नाटका में गोल गुंबज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, 8 एमसीक्यूज आपके लिए वो है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन इन डैश, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन इन डैश गुजरात इज ए वर्ल्ड रिनोन्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स, यानी कि एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है आर्ट्स के लिए। तो वो कहाँ है? गुजरात में कहाँ पे है? सूरत में है, सानंद में है, अहमदाबाद में है कि वलसाड़ में है? ये 4 जगह आपको दिया हुआ है। तो गुजरात में दोस्तों एक इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है जो कि है अहमदाबाद में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड रेनोन्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट इज लोकेटेड इन अहमदाबाद गुजरात, याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं 9th क्वेश्चन, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज द डैश फेस्टिवल ऑफ पुणे इज फेमस वन, यानी पुणे में एक फेस्टिवल है जो काफी ज्यादा फेमस है। इसमें से कौन सा है? सवाई गंधर्व है, लावणी है, भरतनाट्यम है, कथक है। तो आप देखोगे ये लावणी, भरतनाट्यम में कथक, ये एक डांस फॉर्म है, ये एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक डांस फॉर्म है। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सवाई गंधर्व, याद रहेगा दोस्तों। तो सवाई गंधर्व फेस्टिवल पुणे में, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, द सांची स्तूपा वॉज इरेक्टेड इन एम्परर डैश टाइम, यानी कौन सा एम्परर जब राज कर रहा था तो उस टाइम पे ये सांची स्तूप को खड़ा किया गया था, बनाया गया था, ठीक है ना, इरेक्ट किया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने शाहजहां, औरंगजेब, अशोकास या फिर बाबर, ठीक है। तो यहाँ पे सांची स्तूप आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो नाम है, नाम से थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि वो शाहजहां, औरंगजेब या फिर मुगल, यानी कि ये मुगल द्वारा बनाया गया नहीं था, ये किसी इंडियन द्वारा बनाया गया था। तो नाम से आप देखोगे तो अशोकास आपको दिख रहा है, ये एक इंडियन दिख रहा है यहाँ पे। तो जो सांची स्तूप है वो कहाँ कब बनवाया गया था? जब अशोका का जो राज है हमारे देश में चल रहा था, एम्परर वो जब थे तब ये बनाया गया था, ठीक है। तो सांची स्तूपा वाज इरेक्टेड इन एम्परर अशोकास टाइम, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। एंड इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का टोटल 10 एमसीक्यूज जो हम आपको पढ़ाने वाले थे, जो हमें लगता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से, जो हमने ढूंढ के निकाला है, ये हमारा आज समाप्त होता है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी के क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो गए होंगे और अच्छे से इसके लॉजिकल आंसर भी याद हो गए होंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आपको बताया था हमने कि लगातार 25 दिन तक हम आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। सीटी के बहुत सारे ऑलरेडी हमने बना चुके हैं, बहुत सारे ऑलरेडी और आने वाले हैं। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि आपको अगर हमारा ये तरीका और ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर से करना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जो भी बच्चा सीटी का एग्जाम देने वाला है, आपके फ्रेंड्स लोग देने वाले, उन तक शेयर करो, सारे ग्रुप्स में शेयर करो दोस्तों, ताकि यार कम समय में 10 to 12 मिनट्स हम लेते हैं आपका, और उसमें आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चन एक चैप्टर में से पढ़ा देते हैं। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली आपका सीटी का एग्जाम काफी अच्छा आ जाएगा। और सिर्फ इतना ही आप प्रिपेयर करके अगर जाओगे, जितना भी हम कंटेंट डाल रहे हैं लगातार 20-25 दिन हम लोग जितना भी कंटेंट आपके लिए डाले हैं, सिर्फ उतना कर लोगे तो भी इनफ हो जाएगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।